हेलो एवरीवन, लेट्स डिस्कस अबाउट द सिलेबस ऑफ बीएससी फर्स्ट ईयर जो है आप। और ये जो बुक है आपकी, इसका नाम है एनिमल डाइवर्सिटी, जिसमें ये जो आपकी जो बुक है इसका कोड है ZOOL1001TH और ये जो है आपकी 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। तो लेट्स कंटिन्यू विद अवर सेक्शन ए, जिसमें ये जो है आपका 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट यूनिट इज किंगडम प्रोटिस्टा, second one is phylum Porifera, third one is phylum Cnidaria, fourth one is phylum Platyhelminthes and unit 5 is phylum Nemehelminthes. So unit 1 में आपको क्या पढ़ना है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, क्लासिफिकेशंस क्या क्या हैं, लोकोमोटिव ऑर्गन्स क्या क्या हैं और लोकोमोशन कैसे होती है प्रोटोजोआ के अंदर। सेकेंड वन इज फाइलम पोरिफेरा, जिसके अंदर आप पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशंस अप टू क्लासेस एंड द नेक्स्ट वन इज कैनाल सिस्टम एंड साइकिल। ये वाला जो टॉपिक है आपका कैनाल सिस्टम एंड साइकिल, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है। आप इस चैप्टर में कुछ पढ़े ना पढ़े, ये क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि इसमें से ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, वेदर चाहे ये 1 मार्क्स में आ जाए या फिर ये आपको कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है 8 मार्क्स का, या फिर आप 5 मार्क्स का भी आ जाता है कभी कभी। द नेक्स्ट यूनिट इज फाइलम स्निडेरिया, जिसको हम सिलेंटेड भी बोल देते हैं कभी कभी। इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे अप टू क्लासेस एंड पॉलीमॉर्फिज्म इन हाइड्रोजोआ। यूनिट 4 इज फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस, जिसमें सिमिलरली हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, क्लासिफिकेशंस पढ़नी है और लाइफ हिस्ट्री ऑफ टीनिया सोलेनम, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड या सॉरी, आई फॉरगॉट वन थिंग अबाउट द पॉलीमॉर्फिज्म इन हाइड्रोजोआ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म कौन कौन सी होती है, उसके बेसिस पे आपको अलग अलग क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी पेपर में। सो यू बेटर प्रिपेयर दिस टॉपिक वेरी sharply and very and in a more elaborated form. So our next unit is phylum Nemehelminthes, जिसमें हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे अप टू क्लासेस एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ एस्कैरिस एंड इट्स पैरासिटिक एडेप्टेशंस। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बुक में आपको यही चीजें पढ़नी है कि कौन सा किंगडम जो है वो किसने, उसके क्या कैरेक्टर्स हैं, उसकी क्या क्लासिफिकेशंस हैं, उसके अंदर कौन कौन सी क्लासेस आती हैं और उन क्लासेस के अंदर जो अलग अलग तरीके के हमारे ये हैं एनिमल्स हैं, ये जो है आगे जाके इनके अंदर कैसे सिस्टम होता है, कैसे ये हर काम को करते हैं, कैसे ये एनवायरनमेंट के अंदर अडेप्टेड हैं, उनके बारे में हमको पढ़ना है। सेक्शन बी है हमारा फाइलम एनिमेटा, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी क्लासिफिकेशन अप टू क्लासेस एंड मेटामेरिज्म इन एनालिटा। ये जो मेटामेरिज्म है एनालिटा में, इसके ऊपर भी कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। सो द नेक्स्ट वन इज फाइलम आर्थ्रोपोडा, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशंस अप टू क्लासेस, विजन इन आर्थ्रोपोडा, मेटामॉर्फिज्म इन इंसेक्ट्स। तो जो विजन वाला टॉपिक है ना, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से अब मैं बोलूंगी आपको, चाहे चॉइस में आए क्वेश्चंस और करके आए आपके लिए, या फिर ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं कि सिंगल ही क्वेश्चन आए, बट ये आते जरूर हैं, चाहे वो मेटामॉर्फिज्म हो चाहे वो विजन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो। इसके बाद है फाइलम मोलस्का, जिसके अंदर हम सिमिलरली जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और टॉर्जन कैसे होती है गैस्ट्रोपोड्स के अंदर, वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज फाइलम एकेनोडर्मेटा, जिसके अंदर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अप टू क्लासेस, वेस्कुलर वाटर वेस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे इन एस्ट्रोडिया। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है ना आपका, वाटर वेस्कुलर सिस्टम और एक कैनाल सिस्टम इन साइकिल, ये दोनों सिस्टम जो है ना सुनने में काफी ज्यादा सिमिलर लगते हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज जब आप पेपर देंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। अब ये एग्जाम पे फोकस होता है कि वहां पे किस आपको कौन सा क्वेश्चन आया, सो बेटर रीड द क्वेश्चंस। So our next section is section number C, जो again 4 units के अंदर divided है। Unit number 10, Unit number 11, Unit number 12 and Unit number 13। Unit 10 है आपका प्रोटोकॉर्डेट्स, जिसके अंदर आपके जनरल फीचर्स पढ़ेंगे हम और फाइलोजेनी पढ़ेंगे प्रोटोकॉर्डेट्स की। नेक्स्ट वन इज
एगंथा, जिसके अंदर हम अगेन इनके जनरल फीचर्स पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे साइक्लोस्टोम्स की अप टू क्लासेस। देन कम अवर पाइसेस, जिसके अंदर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, उनकी ऑर्डर्स पढ़ेंगे, क्या क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उनके ऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज ऑस्मो रेगुलेशन, फिशेस की, फिशेस के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है। सो नेक्स्ट वन इज यूनिट नंबर 13 एम्फीबिया, जिसके अंदर हम जनरल फीचर्स पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे और पेरेंटल केयर इनके अंदर कैसे होती है। ये पेरेंटल क्वेश्चन केयर वाला जो क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट आ ही जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इसको प्लीज मार्क कर लें अपनी नोटबुक में या फिर बुक में कि ये आपका ही है। सो अवर नेक्स्ट इज सेक्शन डी, जिसके अंदर हैं हमारे 3 यूनिट्स, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। रेप्टाइल्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि फीचर्स क्या हैं, उनकी क्लासिफिकेशन कैसे होती है, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स क्या हैं, और बाइटिंग मैकेनिज्म क्या होता है स्नेक्स के अंदर। बाइटिंग मैकेनिज्म again is an important topic, so you better prepare it. नेक्स्ट वन इज एप्स। एप्स के अंदर है कि जनरल फीचर्स क्या होते हैं, उनके क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम, ऑर्डर पढ़ेंगे, उसके बाद है उनकी फ्लाइट एंड एडेप्टेशंस इन बर्ड्स। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ इनमें से काफी डीपली जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस आ जाते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि 1 मार्क क्वेश्चंस भी कभी कभी आ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज यूनिट नंबर 16 मैमल्स, जिसमें है क्लासिफिकेशन अप टू ऑर्डर्स एंड ओरिजिन ऑफ मैमल्स, कि मैमल्स का आखिर ओरिजिन हुआ कहाँ से है। So that's all for today, guys. So this is the whole syllabus of animal diversity book. So let's start with our next book, Comparative Anatomy and Developmental Biology of Vertebrates, and the code of the book is ZOOL102TH. तो ये भी जो है 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए के अंदर आपके 4 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 इंटेगुमेंट्री सिस्टम, यूनिट 2 स्केलेटल सिस्टम, यूनिट 3 डाइजेस्टिव सिस्टम, यूनिट 4 रेस्पिरेटरी सिस्टम। इंटेगुमेंट्री सिस्टम के अंदर जो है आप पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ इंटेगुमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लैंड्स, डिजिटल टिप्स, और इसके अलावा इन्हीं के अंदर जो है स्किन डेरिवेटिव्स के अंदर आते हैं ग्लैंड्स, कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ स्केल्स, हॉर्न्स, फेदर्स एंड हेयर्स। उसके बाद है आपका यूनिट नंबर 2 स्केलेटल सिस्टम, जिसके अंदर आप पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ विसरल आर्क्स, जिसके अंदर जॉ सस्पेंशन इन वर्टिब्रेट्स, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड वन इज डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके अंदर आपको पढ़ना है ब्रीफ अकाउंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम, और इनके साथ साथ हमने इनकी कंपैरेटिव एनाटॉमी भी पढ़नी है कि साइक्लोस्टोम्स के अंदर, फिशेस के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर जो है, या फिर जो मैमल्स होते हैं उनके अंदर ये कैसे वेरी करते हैं, इनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस। ठीक है। द फोर्थ वन इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो बताएगा ब्रीफ अकाउंट ऑफ गिल्स, लंग्स, एयर सैक्स एंड स्विम ब्लैडर्स, और साथ में हम यहाँ पे ये भी पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म क्या होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन का। उसके बाद है सेक्शन बी जो है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके अंदर हमने पढ़ना है एवोल्यूशन ऑफ हार्ट, एरोटिक आर्क्स, और ये जो टॉपिक्स हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। उसके बाद यूनिट नंबर 6 यूरिनोजेनिटल सिस्टम, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सक्सेशन ऑफ किडनीज एंड एवोल्यूशन ऑफ यूरिनोजेनिटल डक्ट्स। कंपैरेटिव एनाटॉमी भी हम इसमें पढ़ेंगे। 7th यूनिट इज कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ ब्रेन, ये जो है इसमें भी हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है कि हमारे जो ब्रेन्स हैं, अलग अलग जो एनिमल्स जिसकी साइक्लोस्टोम्स होते हैं, और जो फिशेस होती हैं, एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, उन सब में जो ब्रेन होता है वो कहाँ पर होता है और कैसे कैसे वो वेरी करता है, मतलब एक कंपैरेटिव एनाटॉमी के बारे में पढ़ना है हमें उसकी। नेक्स्ट वन इज सेंस ऑर्गन्स, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स और क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स, स्ट्रक्चर ऑफ मेमेलियन आई एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ आई with the structure of mammalian ears and along with the comparative anatomy of olfactory organs. उसके बाद है आपका सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। जो आपका सेक्शन सी है उसको वो कंप्लीट यूनिट 9 के अंदर डाल दिया है, जिसके अंदर आपके जो है 6 यूनिट्स आते हैं, यूनिट 9 टू यूनिट नंबर 14। जो फर्स्ट यूनिट है आपका वो है गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट्स, नेक्स्ट वन इज फर्टिलाइजेशन, देन क्लीवेज, मॉड्यूलेशन, ब्लास्टुलेशन,
next one is gastrulation, then development of frog and then the development of humans। और जो आपका सेक्शन डी है उसमें आपके 3 यूनिट्स है जिसमें से 2 यूनिट्स जो हैं वो यूनिट नंबर 10 के अंदर आते हैं और जो ये सेक्शन डी के अंदर हमारे 3 यूनिट्स आते हैं, यूनिट नंबर 15, 16 एंड 17। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 16 और 17 है उस दोनों को इंक्लूड करके हमारा यूनिट नंबर 10 बनता है। एंड जो हमारा यूनिट 17 है कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट, वो यूनिट नंबर 11 है। और इनके अंदर जो है फिर अब हम पढ़ते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट। जो हमारा सेक्शन सी है जिसके अंदर हमारे 6 यूनिट्स थे उसमें से हमने हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यहाँ दिए हुए हैं। गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis with respect to mammals, vitalogenesis in birds, then fertilization, उसके टाइप्स भी पढ़ेंगे हम, external amphibians, internal mammals, blocks of polyspermy, and then early development of frogs in humans, structure of mature egg and its membrane, उसके बाद patterns of cleavage, fate maps, and up to the formation of gastrulation, types of morphogenetic movements and fate of germ layers। सेक्शन डी जो है उसमें यूनिट नंबर जो 10 है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें हमने लेट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ना है कि इम्प्लांटेशन क्या होती है और ह्यूमंस के अंदर वो कैसे होती है, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा, फिर उसके टाइप्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, अदर टाइप ऑफ प्लेसेंटा कौन कौन सी है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी, मेटामॉर्फिक इवेंट्स कौन कौन से होते हैं फ्रॉग की लाइफ साइकिल में और उसकी हार्मोनल रेगुलेशन क्या है। So the next chapter is our control of development, जो हमारा चैप्टर नंबर 17 था if you guys remember। तो उसके अंदर हमने क्या पढ़ना है, इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन, सेल मूवमेंट, सेल डेथ। तो मैं आपको बता देती हूँ उसमें ये जो है आपको एक ओवरऑल दिया हुआ है कि ये 3 टॉपिक है बट उसके अंदर और भी कई सारे टॉपिक्स आते हैं जैसे कि एम्ब्रियोनिक जीन एक्टिवेशन, mechanism of cellular determination, induction, differentiation, types of differentiation, levels, उसके फिर examples, फिर टोटिपोटेंसी क्या होती है। जो ये टोटिपोटेंसी वाला टॉपिक है ना ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कभी कभी पेपर में 1 मार्क डेफिनेशन के तौर पे भी आ सकता है या फिर वैसे भी आ जाता है कभी कभी। ठीक है, देयर आर हाई चांसेस कि इन चारों टॉपिक में से आपको जो है यूजुअली 1 मार्क क्वेश्चन आ जाए या फिर फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपने टोटिपोटेंसी ऑफ न्यूक्लियस वो पढ़ लेना है, जर्म लेयर्स के बारे में पढ़ लेना है, मॉर्फोलॉजी पढ़ लेनी है, इनकी मैकेनिज्म क्या होता है, इंटरसेलुलर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ लेना है। अभी जो इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन है ना वो भी आगे काफी ज्यादा अलग अलग लेवल्स पे होती है जैसे कि सेल टू सेल हो गई या फिर कम्युनिकेटिंग जंक्शंस हो गए, सेल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सिग्नलिंग हो गया। ठीक है, उसके बाद पैराक्लाइनिंग सिग्नलिंग हो गया, उसके बाद गैप जंक्शंस भी आ जाते हैं। ठीक है, सेल मूवमेंट भी आ जाती हैं। फिर आ जाता है आपका एपोप्टोसिस जिसको हम सेल डेथ भी बोल देते हैं, उसके बारे में पढ़ना है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, नेक्रोसिस क्या होती है और उसके मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स, मैकेनिज्म्स, ये सब जो है आपको बुक में दिया हुआ है, वन बाय वन करके हमने सब पढ़ेंगे। सो that's it for the syllabus of BSc first year. I hope that it will help you guys a lot. So guys, please like, share and subscribe.